ससुर जी, धीरे धीरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ससुर जी ने मेरी। हेलो दोस्तों, आपका लोगों का स्वागत है। आज की इस कहानी में मेरा नाम काजल है और मेरे पति का नाम सूरज है। मेरी उम्र 24 साल है। मेरे पति फौजी हैं। घर में मेरे ससुर जी, सास और एक नंद रहती है। मेरी सासू की तबीयत बहुत खराब रहती है, इसलिए वह ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती है और मेरी नंद दूसरे शहर में पढ़ाई करती है, तो वो कभी कभी छुट्टियों में ही घर आती है। एक दिन ससुर जी के पैरों में बहुत दर्द होने लगा, तो ससुर जी ने मुझसे कहा, बहू मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरे पैरों की मालिश कर दोगी? मैंने कहा ठीक है ससुर जी। उन्होंने कहा, बहू मुझे अपने कमरे में ले चलो, वहाँ पर मेरे पैरों की मालिश कर देना। मैं ससुर जी को अपने हाथ का सहारा देते हुए उनको अपने कमरे में ले गई और उनके पैरों की मालिश करने लगी, तो ससुर जी कहने लगे, बहू थोड़ा और ऊपर बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैंने ससुर जी से पूछा, ससुर जी कहाँ? तो वह कहने लगे, बहू घुटनों के थोड़ा ऊपर बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा, ससुर जी मैं मालिश कर दूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मालिश करने के बाद मैंने अपने ससुर जी से कहा कि मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देती हूँ। तभी ससुर जी कहने लगे, बहू मैं तो चल नहीं पाऊंगा। अगर मैं यहाँ से चला गया तो वहाँ मेरा ख्याल कौन रखेगा? तुमको तो पता है तुम्हारी सास तो बीमार है। तभी वह कहने लगी, आज मैं तुम्हारे कमरे में ही तुम्हारे साथ ही सो जाता हूँ। तो मैंने उनको कहा, ठीक है ससुर जी, आज आप यहाँ पर ही सो जाओ। ससुर जी को मैं अच्छा इंसान समझती थी, इसलिए मैं वहाँ पर ही सो गई। लेकिन जब मैं सुबह सोकर उठी तो मेरे बाल बहुत उलझे हुए थे। मेरे गाल ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने इसको रसमलाई समझकर इसका स्वाद चखा हो। मैंने अपने ससुर की तरफ देखा तो वह बहुत गहरी नींद में सोए थे। मैं उनके करीब गई और मैंने उनसे कहा, ससुर जी मेरी तरफ देखो ना, मैं कितनी बदल गई हूँ। यहाँ क्या कोई रात को आया था? तभी ससुर जी ने मुझसे कहा, नहीं बहू, यहाँ तो कोई नहीं आया था और अंदर कोई कैसे आ सकता है? दरवाजा तो अंदर से ही बंद था। बहू मुझे लगता है कि तुमने कोई डरावना सपना देखा है, लेकिन मेरे निचले खजाने में बहुत तेज दर्द हो रहा था। तभी मैंने उनको कहा, ससुर जी लगता है रात को मेरे साथ किसी ने गलत किया है। तभी ससुर कहने लगे, लेकिन बहू यहाँ तो मेरे सिवा कोई नहीं था, मैं भला अपनी बहू के साथ यह सब कैसे कर सकता हूँ? मैंने उनको कहा, मुझे पता है ससुर जी आप ये सब मेरे साथ नहीं कर सकते, लेकिन मैंने अपने ससुर को बिन बताए एक कैमरा लगाकर रखा था। मैं जब सुबह उठी तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। मैंने अपने ससुर जी से पूछा, ससुर जी आपके पाँव का अब दर्द कैसा है? तो उन्होंने मुझसे कहा, बहू अब दर्द में थोड़ा आराम है। मैंने उनको कहा, ससुर जी मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देती हूँ। मैंने उनको उनके कमरे में छोड़ा और फिर अपने कमरे में आकर कैमरा चेक करने लगी। कैमरा चेक करते समय मैं चौंक गई, क्योंकि रात को करीब 1 बजे ससुर जी मेरे खजाने का पूरा आनंद ले रहे थे। ये सब देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं जल्दी से ससुर जी के पास गई। वह उस टाइम सो रहे थे। मैंने उनको कहा, ससुर जी जरा उठो और देखो ये सब क्या है। मैंने उनको कमरे में जो सब कुछ हुआ था वह दिखाया। मैंने उनको कहा, ससुर जी अगर यह सब करना ही था तो मुझे बता देते, मैं तो तैयार थी, ऐसे बिना बोले करने से क्या फायदा? तभी ससुर जी बोले, वो मुझे लगा कि तुम नहीं मानोगी इसलिए मैंने ये सब किया। फिर कहने लगे, बहू तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी सासू माँ बीमार रहती है, तो उसके साथ यह सब करना ठीक नहीं है। मैंने उनको कहा, मैं जानती हूँ ससुर जी की आपका क्या हाल है, चलो कोई बात नहीं, पर आज रात को हम खुलकर मौज करेंगे।